अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अपने सबक का आगाज करते हैं। बच्चों, आपकी किताब का जो सबक नंबर 2 है वो एक बहुत ही प्यारी नज़म है। उस नज़म का नाम क्या है? नात। बच्चों, आपको पता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होती है? आपको हम्द और नात का फ़र्क मालूम है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। हम्द वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, यानी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है और अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ों की तारीफ बयान की जाती है, अल्लाह ताला की बड़ाई और वहदानियत बयान की जाती है। इसी तरह बच्चों, नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, उनकी शान में कुछ बातें कही जाती हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब की बहुत ही खूबसूरत नात। बच्चों, नात को शुरू करने से पहले हम क्या देखेंगे? बिल्कुल ठीक, शाबाश, शायर का नाम। तो शायर का नाम बच्चों हमेशा याद रखा करें। कोई भी नज़म हो, चाहे वो हम्द हो, नात हो या कोई मज़ाहिया नज़म हो, शायर का नाम हमेशा याद रखें। चलें नज़म के शायर का नाम पढ़ते हैं। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। तो बच्चों, ये तो था शायर का नाम। अब हम आगाज करते हैं अपनी नात का और पढ़ते हैं पहले बंद को। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं नज़म का पहला बंद। वो हक की बातें बताने वाला, वो सीधा रास्ता दिखाने वाला, वो रहबर और रहनुमा हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। दरूद उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बच्चों, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, आपने उन पे दरूद ज़रूर भेजना है। दरूद के तौर पे हम क्या पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी भी खाली नाम नहीं उनका लेना, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एहतरामन और इज्जत के ज़मरे में आता है। तो बच्चों, इस बंद की तशरीह करने से पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। तो चलें एक दफ़ा मुश्किल अल्फाज के मायने को देख लेते हैं, ताकि जब तशरीह करें हमें मुश्किल पेश ना आए। हमारा पहला लफ्ज़ है हक की बातें। बच्चों, हक की बातें क्या होती हैं? आप में से किसी को पता है हक क्या होता है? बिल्कुल ठीक, किसी सही बात को कहना, सच्ची बात को कहना। तो बच्चों, हक की बातें, सच्ची बातें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताई थी? हक की बातें, सच्ची बातें, नेकी के रास्ते पे चलने वाली बातें। ठीक हो गया। अपना अगला लफ्ज़ देखते हैं, रहबर और रहनुमा। बच्चों, रहबर और रहनुमा दोनों का एक ही मायने होता है। अब इसका मायने देखते हैं। सीधा रास्ता दिखाने वाला, जो आपको सही राह दिखाए, सीधा रास्ता दिखाए, आपको वो बातें बताए जो आपके फायदे में हो। तो बच्चों, रहबर और रहनुमा का मतलब है सच्ची और सीधी बातें बताने वाला। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं हम अपने बंद नंबर 1 के तशरीह के अहम नकात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची बात करने वाले। बच्चों, आपको पता है जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत नहीं किया था, उससे पहले भी वो वहाँ पे मक्का के लोगों में बहुत मशहूर थे। किन 2 नामों से मशहूर थे? आप में से किसी को पता है? शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, सादिक और अमीन। सादिक किसे कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, सच बोलने वाले को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची बात करने वाले, यानी वो वहाँ पे सादिक मशहूर थे, क्योंकि जो मर्जी हो जाए वो गलत बात नहीं करते थे। तब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत फाइज नहीं की गई थी, तब भी वो वहाँ के लोगों में मकबूल और मशहूर थे कि ये शख्स कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच्ची बात करते हैं। और दूसरी उनमें क्या खूबी थी जिसकी वजह से वो मशहूर थे? कि जो लोग उनके पास इमानत रखवाते थे, अपनी चीज़ें रखवाते थे, वो कभी भी उनमें खयानत नहीं करते थे। तो उनके 2 कौन से मशहूर नाम थे? सादिक और अमीन। वो इन 2 नामों से मक्का में जाने जाते थे। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सीधा रास्ता दिखाने वाले। बच्चों, नबूवत से पहले, जब तक नबूवत फाइज नहीं हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तब तक तो वो सादिक और अमीन थे, ये उनके किरदार की खूबियां थी। उसके बाद जब उन पे नबूवत फाइज हो गई तो फिर उन्होंने कौन सा काम शुरू किया? सीधी राह दिखाने का काम, यानी सीधा रास्ता बताने का काम। और सीधा रास्ता कौन सा है? जो हमें सीधा जन्नत में लेके जाता है, नेकियों का रास्ता, अच्छाइयों का रास्ता। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन रहबर और रहनुमा। बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बेहतरीन रहबर और रहनुमा हैं। हमें उन्होंने सिर्फ दुनिया गुजारने के नहीं बल्कि आखिरत संवारने के तरीके भी बताए। हमें हर वो तरीका बताया जिससे हम अपने आपस के ताल्लुकात, ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और अपनी आखिरत कैसे संवार सकते हैं। बच्चों, घरेलू मामलात से लेकर रिस्क कमाने के मामलात तक, बल्कि उनसे भी आगे कि हम अपनी आखिरत कैसे संवारेंगे, माँ बाप के साथ कैसे रहते हैं,
बहन भाइयों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, गरीब, मस्कीन। बच्चों हर तरह का इल्म उन्होंने हमें फराहम किया, हर रिश्ते को बेहतरीन तरीके से निभाना सिखाया और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने के बेहतरीन तरीके बताए। तो बच्चों ये तो थे आपके बंद नंबर 1 के मुश्किल अल्फाज मायनी और तशरीह के अहम नकात। चलें पढ़ते हैं अपने बंद नंबर 2 को। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं अपने बंद नंबर 2 की तरफ और देखते हैं शायर इसमें क्या बयान करता है। बुलंद नबियों में नाम उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फलक से ऊंचा मुकाम उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे हादी खुदा के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। दरूद उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बच्चों हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते रहा करें। और जुम्मतुल मुबारक वाले दिन तो आपको पता है हमें खुसूसी तौर पे कहा जाता है कि हमारा दरूद सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो बच्चों आप जितना दरूद पढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलें भी आसान होंगी और सवाब तो बच्चों हमें मिल ही जाता है। अब बढ़ते हैं अपने मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी की तरफ और फिर देखेंगे तशरीह के अहम नकात को। हमारा पहला लफ्ज़ है बुलंद। बुलंद का क्या मतलब होता है बच्चों? जो छोटा होता है? नहीं, बिल्कुल ठीक, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। बुलंद का मतलब होता है ऊंचा, बुलंद मुकाम। यहाँ पे बुलंद मुकाम का मतलब क्या है? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम नबियों में बुलंद मुकाम अता किया, यानी वो तमाम नबियों के सरदार हैं। वैसे बच्चों बुलंद कोई चीज़ भी हो सकती है, जैसे बुलंद पहाड़, दरख्त, कोई भी चीज़ जो ऊंची होती है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज़ देखते हैं फलक। बच्चों फलक कहते हैं आसमान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हादी। बच्चों हादी लफ्ज़ निकला है हदायत से। हदायत वो जो आपको बात समझाई जाती है, आपको सीधा रास्ता दिखाया जाता है। हादी कौन होता है? जो आपको सीधा रास्ता दिखाता है। तो बच्चों हादी का मतलब है हदायत देने वाला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए कौन थे? हादी थे। हम सबको हदायत दी उन्होंने, अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाया और हमें सीधा रास्ता दिखाया। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं बंद नंबर 2 के तशरीह के अहम नकात को। तमाम नबियों में ऊंचा नाम और मुकाम। बच्चों ये दुनिया किसके लिए बनाई गई? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई। बच्चों आपको पता है वो तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए थोड़े से नबी तो नहीं भेजे, बहुत सारे नबी हैं बच्चों, लाखों की तादाद में। उन तमाम नबियों के सरदार कौन हैं? हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों वो उन तमाम नबियों के सरदार हैं। हर नबी जब अपनी कौम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा रहे थे तो उन्होंने साथ ये बात ज़रूर बताई हर कौम को कि एक नबी आएंगे जो तमाम नबियों के सरदार होंगे और वो नबी आखिरी होंगे और उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। ठीक हो गया बच्चों, आगे पढ़ते हैं हदायत का सरचश्मा। बच्चों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़ात हमारे लिए हदायत का सरचश्मा है। उन्होंने किसके साथ कौन सा सलूक किया? काफरों के साथ, गरीबों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, कैदियों के साथ, जंगी कैदियों के साथ, जंगों में उनके रवैये, हर तरह से अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखें तो वो हमारे लिए हदायत का सरचश्मा है। हमें बच्चों किसी की ज़िंदगी से कुछ मिले ना मिले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने से और उनको देखने से हमें बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, क्योंकि उनकी सुन्नत हमारे लिए बेहतरीन लाहे अमल है। उनकी सुन्नत की पैरवी करते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बना सकते हैं। इसीलिए बच्चों शायर ने यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हदायत का सरचश्मा बोला है। ठीक हो गया, आगे पढ़ते हैं दरूद उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बच्चों मैंने आपको एक बात अभी बताई है, कभी भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खाली नहीं लेंगे, सिर्फ उनका नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों इस तरह एहतराम कम होता है और हमारे लिए वो बहुत मोहतरम है। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया उनके लिए बनाई और अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी हैं वो। तो बच्चों हमेशा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एहतराम से, इज्जत से और दरूद पाक के साथ लिया करें। ठीक हो गया, चलें बढ़ते हैं अपने बंद नंबर 3 की तरफ और उसको पढ़ते हैं। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं बंद नंबर 3 को और देखते हैं शायर ने बंद नंबर 3 में क्या बयान किया है। उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं की दम से चमक रहे हैं, ज़मीन के ज़र्रे फलक के तारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। दरूद उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बच्चों इस बंद में शायर क्या कहता है कि पूरी दुनिया की हर चीज़ किसके दम कदम से चमक रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की वजह से। यानी वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो पूरी दुनिया में नूर है।
چلیں بچوں اس بند کی تشریح کے اہم نکات پڑھنے سے پہلے ہم ایک دفعہ مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں. ہمارا پہلا لفظ ہے انہی کی خاطر. خاطر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے لیے. جب آپ گھر میں آپ کی امی آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے تو وہ آپ کی خاطر ہوتا ہے. تو انہی کی خاطر کا مطلب کیا ہے؟ انہی کے لیے. ٹھیک ہو گیا بچوں. اگلا لفظ پڑھتے ہیں دم سے. آپ کے گھر میں آپ کا چھوٹا بھائی ہے یا کوئی ہے تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے نا اسی کے دم سے گھر میں رونق ہے. دم سے کا مطلب ہوتا ہے وجہ سے. تو پوری دنیا میں رونق کس کے دم سے ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا بچوں. آگے بڑھتے ہیں. ذرے. بچوں ذرے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی ریت دیکھی ہے؟ اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ریت کے ذرے جن کو ہم بولتے ہیں. تو ذرے کہیں گے ریزے کو. ٹھیک ہو گیا. چلیں ہم دیکھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کو. انہی کی خاطر دنیا بنی. بچوں یہ دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی. انہی کی خاطر یہ پوری دنیا بنائی گئی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے والے تمام نبیوں کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور تب دین مکمل کر دیا جائے گا. تو بچوں اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ تو آخری نبی تھے تو ان سے پہلے تمام نبیوں کو ان کا پتا تھا. تو بچوں یہ دنیا پھر کس کے لیے بنائی گئی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. آگے پڑھتے ہیں بچوں. زمین اور آسمان ان کے دم سے ہیں. بچوں صرف آپ میں تو نہیں ان کی تعریف بیان کرتے. ہماری زمین، ہماری دنیا، ہماری کائنات میں پائی گئی ہر شے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتی ہے. کبھی آپ صبح صبح اگر جلدی اٹھیں، مجھے یقین ہے آپ لوگ جلدی اٹھتے ہوں گے، آپ پرندوں کو، جانوروں کو، درختوں کو، ہر چیز کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر شے اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑائی بیان کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. ہر شے انہی کے دم سے چمک رہی ہے. بچوں ہماری زندگیاں بھی اگر انہی کے لائحہ عمل پہ چلیں تو چمک اٹھتی ہیں. اگر ہم اپنا سیدھا راستہ چھوڑ کے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کے غلط راستے پہ چلیں تو ہماری زندگیاں بھی مدھم پڑ جاتی ہیں. تو دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کس کے دم سے چمک رہی ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. تو بچوں یہ تو تھی ایک بہت ہی پیاری نعت جو کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے ہمارے لیے آپ کی کتاب میں لکھی. بچوں مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آئی. آپ نے الفاظ معنی اور تشریح کے اہم نکات پڑھے میرے ساتھ اور مجھے یقین ہے اب آپ بہت اچھے سے تشریح کر لیں گے. بچوں مجھے دیں اجازت. حاضر ہوں گی حصہ مشق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.